तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ये था। चलो इसका डोमेन किस किसने फाइंड किया है? सबने फाइंड किया है? सबने कहाँ किया? बाकी इतने सारे बच्चों ने क्यों नहीं किया बेटा आप लोगों ने? नहीं लिखे लास्ट। अच्छा कोई बात, बस का सबने फाइंड किया। आप बता डोमेन belongs to minus infinite to 1 million to infinite. टू इंक्लूड होगा? वन भी होगा? इन्होंने सॉल्व किया, मैंने इनका आंसर पूछा, राइट या रॉन्ग। इसके अलावा और किसी का आंसर है जो इससे डिफरेंट हो? Minus infinity to 0 union 2 to infinity, not included and open bracket. और इसके अलावा कोई डिफरेंट आंसर बोलो। r minus 1 comma 2 no even sir even set वाला sir 1 comma 2 is set चलो और कोई इसके अलावा होना चाहिए डिफरेंट आंसर। एक्स का r minus 3 और इसके अलावा और किसी को डिफरेंट आंसर है? हाँ किसका है आपका? अब किस किसने सॉल्व नहीं किया ये बताओ, आप में से किस किसने सॉल्व नहीं किया? क्यों नहीं किया? सॉल्व हो नहीं रहा या फिर आलसी हो तुम लोग? सॉल्व हो नहीं रहा, नहीं हो रहा। और किस किसने नहीं किया? बाकी सबने किया है? पक्का आपने किया है? थोड़ा थोड़ा सॉल्व नहीं किया या फिर मन नहीं है सॉल्व करना? सॉल्व नहीं किया, ठीक है। मैथ्स के स्टूडेंट हो, पहले ही बोल चुका हूँ, मैथ्स के स्टूडेंट हो इसका मतलब एवरी टाइम तैयार रहो, ठीक है। कोई भी तुमको ये देख के ये नहीं कहे कि ये मैथ्स का स्टूडेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? 1 minus 2 इक्वल टू -1 भी अगर आप नहीं बता पा रहे हो फिर आप बोलते हो कि मैं मैथ्स के स्टूडेंट हूँ, तो फिर मत बोलो। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? डिफरेंस साफ नजर आना चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हो, आपके बोलने में, चलने में, लिखने में, पढ़ने में, कॉमर्स के स्टूडेंट, बायो के स्टूडेंट सबसे अलग नजर आने चाहिए। और वो तभी होगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी। जितनी आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस होगी उतने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो उसका फिजिक्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा। बचा केमिस्ट्री, तो जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता है उसके लॉजिक स्ट्रॉन्ग, और जिसका लॉजिक स्ट्रॉन्ग उसको कोई भी सब्जेक्ट। आपको पता है आईएएस फाइट करने वाले 99% मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं, ऐसा क्योंकि उनके लॉजिक कर रहे होते हैं। बीटेक स्टूडेंट सारे एम्स के अंदर, वो सॉरी आईआईएम के अंदर क्यों भरे पड़े? क्योंकि उन्हीं को पता है लॉजिक कैसे यूज करते हैं। कैट फाइट करके वो वहां जाते हैं ना। समझ आ रहा है? जितना आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा ना उतने ही आपके लिए आपके ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे। Minus infinity to 1 or 1 पे close bracket है। माइनस इन्फिनिटी टू 1 और 1 पे क्लोज ब्रैकेट। और नहीं सर, ओपन, क्लोज तो इसी को बोलते हैं, ओपन आएगा। बस इतना ही यूनियन यूनियन। open to comma infinity। ये बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए। अब हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले देखना, जब भी इवन रूट वाले टर्म है उसके अंदर का जो फंक्शन है, उसके अंदर का जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन ये जो फंक्शन है ये डिनोमिनेटर के अंदर भी है, तो इसके अंदर दो कंडीशन लगी, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा 0 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ओनली ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन, x कॉमन x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन x माइनस 1।
ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 और x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। आपको दो रूट मिलेंगे, 1 और 2, ये 1 ये 2, यहाँ से चले यहाँ। आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव वाला पोर्शन ये चाहिए, मतलब x की क्या वैल्यू पुट करूँ कि ये हमेशा पॉजिटिव बना रहे, तो वो वैल्यू है माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी ओपन नॉट क्लोज। समझ गए? अब ये आंसर किसका था? अक्षर का लास्ट का। ये किसका आंसर है? क्या नाम क्या है? अक्षर। वन काउंट करोगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो जाएगा। यहाँ पे 1 पुट करो, 1 माइनस 3 प्लस 2 0 हुआ ना, और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि हमें 0 नहीं है। और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। जो आपने आंसर ये फाइंड किया है, मतलब ये आंसर जिसका भी है, इसके अलावा जो आपने इतने सारे आंसर बताए हैं वो लगभग रॉन्ग है। तो आप बताइए कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है। तो कुछ जो भी डाउट है वो आप पूछ लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन से वो धीरे धीरे टफ होते जाएंगे। ये बहुत सिंपल धीरे धीरे वो टफ होते जाएंगे। तो आप अभी से डाउट क्लियर कर देगा। बोलो। r minus 1.2 नहीं है सर? r minus 1,2 1 and 2 1,2 का मतलब है सिर्फ 1 और 2 हटा रहे हो। ये बोल रहा है कि 1 और 2 के बीच के सारे एलिमेंट हटा रहे हो। ठीक है, बोलो। और किसी को कोई डाउट? नो डाउट। चलो एक और क्वेश्चन मैंने लिखा था, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। चलो इसका आंसर बताओ। अंतर तू बता दे। x belongs to minus infinity to plus infinity. माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, पूरा आर लिखो। और बॉयज इसके अलावा नहीं? गर्ल्स में धैर्य बता, इसका आंसर क्या होगा? Sir, R minus A and minus आर माइनस insect. माइनस ए कमा ए इन सेट। Yes. और गर्ल्स यही है सबका? Yes. बॉयज में और किसी का कोई आंसर है? ट्राई किया आप लोगों ने? Yes. पक्का ट्राई किया? Yes. नहीं, आप लोगों ने ट्राई ही नहीं किया। ये इवन रूट है। तो ये जो फंक्शन है क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाने के लिए ये माइनस बाहर। अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके दो रूट है, वैसे तो मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी कर लेता हूँ। एक्स प्लस ए, दो रूट मिलेंगे माइनस ए एंड ए, यहाँ से यहाँ तक। और मुझे क्या चाहिए? नेगेटिव वाला पोर्शन, तो x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, वेयर माइनस ए एट ए इंक्लूडेड। क्या? सेट में लिखते हैं तो सिर्फ वो दो एलिमेंट हुए। हाँ, सेट का मतलब वो करते हैं तो उसके बीच का सारे। सारे इंटरवल ओनली फॉर रियल नंबर। तो सर मैंने जो R minus बताया था उसमें सर तो वो आपने बताया कि इसमें से ये सारे हटा दो, हटाने नहीं है, इसमें से यही चाहिए। अगर ये ऐसा होता बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो फिर ये सही होता, तो फिर ये सही। लेकिन ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए के पहले बनाना पड़ेगा। माइनस वाला था। हाँ, तो सिर्फ इन दोनों के बीच की वैल्यू है। जब भी दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट हो रहा है तो वैल्यू जो वो दोनों रूट्स के बीच वाली वैल्यू होगी। ठीक है, नेगेटिव चाहिए तो, और अगर ग्रेटर देन चाहिए तो दोनों रूट के बाहर वैल्यू। ये बता चुका हूँ मैं आपको। सर मैं इसको R के फॉर्म में किस तरह लिख सकती हूँ? इसको आर की फॉर्म में लिखना है तो माइनस आर माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए, ये हटाओ, यूनियन ए टू इंफिनिटी, ये हटा दो, ये पूरा आर। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन मैंने लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8।
इसका डोमेन किसने फाइंड किया? अच्छा क्वेश्चन नहीं लिखा था, आप बताओ डोमेन। minus infinity to 2 and it will not be included, and 4 to infinity 4 and also not be. 4 to infinity 4 not included। बस यही आ रहा है? पक्का? पहले तू बता, सॉरी मेरे। R minus inside 4. वेरी गुड, बहुत इंटरवल क्यों आएगा? आपको फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों चाहिए? इसके अंदर तो इसलिए चाहिए क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है, यहाँ पे तो ऐसा कोई रूट नहीं है। फिर आपको इसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों चाहिए? क्योंकि इंटरवल तभी मिलेगा जब आप उसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव बनाओगे। समझ रहे हो? मुझे यहाँ पे सिर्फ ये चाहिए कि ये 0 नहीं होना है। x² - 6x + 8 0 नहीं चाहिए, इसके अलावा कुछ भी चाहिए। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो डिनोमिनेटर 0 कहाँ नहीं होगा, ध्यान से देखिए। x² - 6x + 8 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना? हम x की वो वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं जहां पे ये 0 नहीं है। क्लियर? x² - 2x - 4x + 8 is not equal to 0. x - 2 and x - 4 is not equal to 0. So x is not equal to 2 and x is not equal to 4. सिर्फ ये दो एलिमेंट ही आप माइनस करोगे, इसके अलावा कुछ भी पुट कर सकते हो। समझ गए? या अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दिया है। इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है? देखो, इंटरवल तभी आपको मिलेगा जब स्क्वायर रूट के अंदर या इवन रूट के अंदर वैल्यूज है तो, क्योंकि तभी हमको पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू चाहिए। क्लियर है? ओनली डिनोमिनेटर के अंदर है और स्क्वायर रूट है ही नहीं, तो आपको इंटरवल मिलेगा ही नहीं। सिर्फ कुछ पॉइंट्स ही मिलेंगे जहां पे डिनोमिनेटर 0 है, उन पॉइंट्स को ही हटाना है हम। समझ आ रही है बात? तो अब थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन करें। थोड़ा धीरे धीरे -2, 4 सेट ओपन इंटरवल नहीं आएगा। किस वे में लिखना है? -infinity to 2 यूनियन 2 to 4 यूनियन 4 to infinity। और इसमें सिर्फ 2 और 4 नहीं है, बाकी सब। एक बार क्या हुआ कि मैं यहाँ से अहमदाबाद जा रहा, पैदल जा रहा, बीच रास्ते में आप में से कोई बुलेट ड्राइवर पास में से निकला। मैंने बोला भाई रुक, मेरे को भी छोड़ो। उसने आगे जाके बोला कि सर मैं तो लिमड़ी जा रहा हूँ। मैंने कहा वहाँ तक तो छोड़। मैं बैठ गया, उसने मुझे लिमड़ी छोड़ा। समझ आ रहा है? अब हम दोनों साथ साथ कहाँ तक गए? मुझे कहाँ जाना था? क्या मैं उसको जबरदस्ती करता कि वहाँ लेके चल? अंदर से चाकू निकालता, चल वहाँ तक चल, तो वो फिर इतनी बड़ी गन निकालता। आप बताओ, मैं बोलता वापस छोड़ दो। समझ आ रहा है? तो अगर आपके पास दो फंक्शन, एक फंक्शन f(x), दूसरा फंक्शन g(x) है, ठीक है, और दोनों फंक्शन का इसका डोमेन है D1, इसका डोमेन D2। क्लियर है? अब दोनों फंक्शन को आप एक साथ लिख रहे हो, f(x + gx) करके, या f(x - gx) करके, या f(x * gx) करके, या f(x/gx) करके। समझ आ रहा है? दो फंक्शन को आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवीजन करो, और फिर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे फंक्शन का डोमेन बताओ। तो डोमेन का मतलब क्या हुआ? x की वो वैल्यू जो आप पुट कर सकते हो। अब आपने बताया कि f(x) की ये वैल्यू है जो आप पुट कर सकते हो, gx की वैल्यू जो आप पुट कर सकते हो। अब जब दोनों फंक्शन एक साथ काम करेंगे तो हम वही वैल्यू पुट कर पाएंगे जो दोनों के लिए कॉमन हो। समझ आ रहा है? वही वैल्यू पुट कर पाएंगे जो दोनों के लिए कॉमन हो। मेरी नहीं चलेगी कि अहमदाबाद छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है?
जहाँ तक दोनों का रास्ता कॉमन है वहां तक मैं जा सकता हूँ, उसके आगे तो मुझे पैदल ही जाना है। समझ आ रही है बात? मान लो कोई बोलता है कि एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसमें आप वैल्यू 2 से 7 पुट कर सकते हो, इसके अलावा नहीं। एक दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू आप 3 से 5 पुट कर सकते हो, इसके अलावा नहीं। अब मैंने दोनों एक साथ कर दिए और एक नया फंक्शन बना दिया, इनको ऐड कर दिया एच ऑफ एक्स। अब मैं बोलता हूँ कि एच ऑफ एक्स में मैं क्या पुट कर सकता हूँ, तो आप बोलोगे कि सर 3 to 5 पुट कर सकते हो और कुछ नहीं। अब 2 to 7 पुट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये मना बोलेगा कि नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? और 3 to 5 में ये मना नहीं बोलेगा क्योंकि ये बोला 3 to 5 तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैसा एरिया है जो इन दोनों का कॉमन है, तो एच ऑफ एक्स का डोमेन वही होगा जो इन दोनों का कॉमन है, उसके बाहर ये मना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपके लिए एक फंक्शन लिखता हूँ, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 2, दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब आप इन दोनों का डोमेन है वो फाइंड करोगे। फिर मैंने बोला कि मुझे इसका डोमेन बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसा लिखोगे एक्स माइनस 2 प्लस 2 माइनस। अब क्या करें, इसका डोमेन क्या होगा 2 to इंफिनिटी, इसका डोमेन माइनस इंफिनिटी टू यही होगा, है ना? अब ध्यान देना, अगर मैं इसका डोमेन पूछता हूँ, चलो इसमें से कोई वैल्यू उठा के रख देते, 3 पुट कर सकता हो क्या? नहीं, ये मना बोलेगा ना, ये बोलेगा 3 तो मेरे को नहीं चाहिए। क्या मैं -3 पुट कर सकता हूँ? ये मना बोलेगा, ये नहीं चाहिए। ऐसी कौन सी वैल्यू जो दोनों में आएगी? सिर्फ एक ही वैल्यू 2, इसके अलावा दूसरी कोई वैल्यू नहीं आएगी। समझ आ रहा है? इसका डोमेन क्या हुआ एच ऑफ एक्स का? ओनली 2, यही डोमेन जो दोनों में कॉमन है। क्या ये बात समझ में आई? क्या मैं अहमदाबाद चला जाऊंगा जबरदस्ती? जहाँ तक कॉमन रास्ता है वहीं तक जाऊंगा, उसके बाद तो मुझे उतरना ही है, तो उसके बाद इसकी नहीं चलेगी और इसकी भी नहीं चलेगी, सिर्फ इन दोनों का कॉमन एरिया वही चलेगी। क्या बात समझ आई? तो अगर किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डोमेन D1 है एंड जी ऑफ एक्स का डोमेन D2 है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ ऑफ एक्स डिवीजन जी एक्स, एफ एक्स का डोमेन D1, जी ऑफ एक्स का डोमेन D2, तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, इसका डोमेन होगा D1 इंटरसेक्शन D2। क्या ये बात समझ में आई? कोई डाउट है? नो डाउट। चलिए ये एग्जांपल है, आप इसको लिखिए और मैं अब क्वेश्चन लिखता हूँ जो आप लोग मुझे बताइए। सर ये तीनों का D1 इंटरसेक्शन D2 होगा? सभी का, चारों का, सबका।
चलिए पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सब लोग ट्राई करेंगे, पहले से बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक ही बच्चा सॉल्व करा है या एक ही को सॉल्व करा। ध्यान से स्टार्ट किया था। हाँ, इसका आंसर कौन बताएगा? हाँ बताओ। 5 to infinity नॉट इनपुट। ये आपका ये सबका यही वॉइस सबका यही आंसर है। चलो चेक कर लेते हैं। इसका डोमेन होगा x is greater than 5। इसका डोमेन होगा x square minus 4 is not equal to 0, x square is not equal to 4, x is not equal to plus minus 2। अब जैसे आप 5 से इंफिनिटी जाओगे तो बीच में तो ये बेचारे आ ही नहीं रहे, -2 और 2 तो आ ही नहीं रहे, तो ये हमें कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो नॉन स्टॉप चलते जाओ 5 to इंफिनिटी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छे से समझ आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि अभी धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट ये बताओ, लॉग के बारे में तो आइडिया होगा ही। यस सर। लॉग आपके एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नहीं है कोई, लेकिन ऐसा एक भी चैप्टर नहीं है जहाँ ये नहीं है। 11 12 हर चैप्टर में ये इन्वॉल्व होगा। डोमेन ऑफ लॉग, कोएफिशिएंट ऑफ लॉग ऑलवेज पॉजिटिव। कोएफिशिएंट ऑफ लॉग इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव, नेवर जीरो। इक्वल टू ओनली ग्रेटर, ओनली ग्रेटर। आरव तूने फाइंड किया, बता। x is equals to 3 and 4. 3 and 4, Yes. ओनली 3 and 4। चलिए, आरव ने बताया 3 और 4, आप बताओ। 3 and 4 and 4 to infinity। मैं लिख देता हूँ आपके जो भी आंसर्स हैं। इसने बोला कि 3 और 4 आएगा, आप बोले 3 और 4 आएगा और 4 to infinity भी आएगा। ऐसा ही कह रहे हो ना? और इसका बताना है। देखा बता बेटा। 3 to infinity और 3 into 3 to infinity और 3 into और आंसर चाहिए।
यही है और रह गया बता बेटा। सर अगर D1 इंफिनिटी है और D माइनस इंफिनिटी तो 5 है तो 5 से पूछ लो। अच्छा अब ये मैं अभी बात करता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ अब बताओ। 3 और 4 के बीच के सारे 3 और 4 के बीच के सारे 3 to 4 इंक्लूड और बताओ। 3 to 5, 3 include 5 not include. वेरी गुड। जो आप पूछ रहे थे उसका आंसर ये है, ठीक है। अब सुनो, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3, तो x माइनस 3 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड x इज ऑलवेज इक्वल टू 3। इधर देखिए लॉग का कोएफिशिएंट है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव। तो 5 माइनस x ऑलवेज पॉजिटिव एंड x माइनस 5 ऑलवेज नेगेटिव एंड x इज ऑलवेज लेस देन 5। अब नंबर लाइन पे आप चाहो तो लिख सकते हो या इसी से हो जाएगा। ये 3 है, वैल्यूज है वो 3 से बड़ी है इंक्लूडिंग 3। दूसरे फंक्शन के अंदर वैल्यूज है वो 5 से छोटी है, 5 इंक्लूड नहीं। तो ऐसी वैल्यू जो दोनों में कॉमन है वो ये है, ये जो वैल्यूज है ना वो दोनों में कॉमन है ना। तो 3 to 5 when 3 include and 5 not include, ये है आपका डोमेन। इस फंक्शन का डोमेन ये है। नहीं समझ आ रहा? एक भी क्वेश्चन समझ गया? नहीं ये वाला समझ गया? अच्छा ये समझ आया? ये समझ आया? 5 माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें से माइनस कॉमन निकल, मल्टीप्लाई करेगा तो लेस देन हो जाएगा। एक्स इज लेस देन 5 से लेस का मतलब ये सारी वैल्यू, 3 से ग्रेटर मतलब ये सारी वैल्यू, और दोनों का कॉमन वैल्यू ये दोनों की कॉमन 3 to 5। और किसी को डाउट है? देखो कितना मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, डाउट हो तो पूछो, डाउट हो तो। एक बार ये चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया, फिर आप पूछ ही नहीं पाओगे, आपके पास इतना टाइम ही नहीं हो। पहले बता रहा हूँ सिलेबस बहुत बड़ा है, 2 साल का, कि आपके पास एक बार चैप्टर खत्म हो गया ना उसको दूसरी बार देखने का टाइम नहीं मिलेगा। क्या आप ये सोचो कि मैं दूसरी बार रिवीजन जैसे 10th में करते थे ना, इतनी छोटी सी बुक मैथ्स की 4 बार पढ़ ली। यार मेरा तो मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी पूछो पेज नंबर वाइज मुझे बता रहे कौन सा क्वेश्चन कहाँ है। समझ आ रहा है? ऐसा यहाँ कुछ नहीं चलने वाला, यहाँ पे लिमिट ही नहीं है कितनी बुक है, कोई लिमिट नहीं। एक बार चैप्टर हो गया कंसेप्ट बस हो गया। चलिए दूसरा यहाँ पे देखो क्या आएगा। आप बताओ माइनस इंफिनिटी to 3, ओके 3 include। ओके आप बताओ सॉल्व किया है? करो बेटा, इसका वेट करें। इधर बॉयज मतलब X belongs to -3 to -2. -3 to -2, -3 included, 2 not included. -2 not included, And union 2 to 3, where 2 not included and 3 included. चलिए और बताओ। माइनस इंफिनिटी टू नाइन टू। चलिए और बताइए। जिनसे नहीं हो रहा, अच्छा मुझे बताओ कि एक डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, आपको समझ आ गया? एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आया? कोई नहीं आया? आपको सारे क्वेश्चन समझ आए या नहीं आए? कुछ भी समझ नहीं आया? आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, एक्सप्लेन होने के बाद भी समझ नहीं आ रहा, बाद में आ रहा, पहले कैसे सॉल्व करना ये नहीं पता चलता, यही ना? इधर बॉयज लास्ट आप बताओ, आप लोग आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हो?
क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये समझ नहीं आ रहा है? अच्छा, इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है वो समझ नहीं आ रहा। चलो बताओ। तो चलो इसका डोमेन बताओ, मैं भी आपको इंटरसेक्शन। ऐसा आएगा? सर इक्वल टू 3 आएगा तो x बिलोंग्स टू आगे वाला नहीं आएगा, ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसका क्या? चलिए अब क्या करते हैं, नंबर लाइन पे देखिए। अगर आपका ये सही है नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ आपने डोमेन, आपने बोला कि मुझे डोमेन फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना वो नहीं, मैं वो सिखा रहा हूँ, सही गलत नहीं पड़ेगा, वो मेरी बात नहीं। x लेस देन इक्वल टू 3, तो ये 3 से लेस वाली सारी वैल्यू, 3 से लेस सारी वैल्यू अप टू माइनस इंफिनिटी, इसमें 3 भी इंक्लूड है। अब 3 से बाद ही 2 आएगा कहीं ना कहीं, और 3 से बाद ही कहीं ना कहीं -2 आएगा। तो फिर इसका कॉमन एरिया ये हुआ कि ये हटा दो और ये भी हटा दो, माइनस इंफिनिटी टू 3 इंक्लूड है, -2, ये हटा, ये हो गया इसका इंटरसेक्शन पार्ट। क्लियर? अब चलते हैं इसके राइट और रॉन्ग। 9 - x² ऑलवेज नॉन नेगेटिव, then x² - 9, अब यहाँ तो 2 फैक्टर मिले आपको, प्लस माइनस, तो वैल्यू दोनों रूट के क्योंकि लेस देन, जब भी लेस देन आएगा वैल्यू दोनों रूट के बीच में आएगी, ठीक है। x -3 और x + लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए मैं रूट बनाता हूँ नंबर लाइन, ये रहा -3 और ये रहा 3, यहाँ पे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जैसे आप यहाँ पे जाओगे चेक करोगे ये कहाँ से मिला, इधर मिला, इसकी पावर ऑड है तो आप नेगेटिव में चले जाओ। फिर जैसे आप यहाँ आए चेक करोगे कहाँ से मिला, यहाँ से, इसकी पावर, फिर आप चेंज। अब ये तो प्लस आ गया, 3 से आगे कुछ भी पुट करूंगा तो प्लस मिलेगा, -3 से लेस कुछ भी पुट करूंगा तो प्लस मिलेगा, -3 और 3 के बीच में कुछ भी पुट करूंगा तो माइनस, और -3 और 3 पे 0 मिलेगा। अब हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, तो -3 से 3 और वो भी ये आ गया इसका डोमेन। मैंने सिर्फ इसका डोमेन फाइंड किया, इसका -3 to 3 और वो भी दोनों इंक्लूडेड। इसका देखें, ये बोल रहा है कि x² -4 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x इज नॉट इक्वल टू +-2। अब चलते हैं ऐसी नंबर लाइन जिसके अंदर हम दोनों के डोमेन को प्रेजेंट करेंगे। समझ में आ गया? दोनों के डोमेन को, तो ये रही नंबर लाइन, ये रहा 0, इधर -2, इधर 2 और इधर 3 और इधर -3। पहला वाला बोल रहा है कि मैं यहाँ से चलूंगा और यहाँ तक जाके खत्म होना, और मैं इन दोनों को इंक्लूड करूंगा। दूसरा वाला बोल रहा है कि मैं इन दोनों को, मेरी बहुत बड़ी दुश्मनी है, इससे नहीं लूंगा। अब कॉमन चीज बताओ, -3 to 3, सिर्फ इसमें से क्या हटाओगे, -2 और वो भी सेट बना, इंटरवल नहीं। क्या ये बात समझ आई? कॉमन एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, किसी को कोई डाउट? नो डाउट। चलिए ये इसका डोमेन। अब चलते हैं इन लोगों पे, बोलो। मंथन आपकी मिस्टेक समझ आई सर? क्या डाउट है बेटा, बोल। डाउट नहीं रखना माइंड में, डाउट लेके घर कभी मत जाना, घर से डाउट लेके आना और यहाँ पे उनको खत्म कर देना सारे डाउट। ये वाला, हाँ देखो, -3 to 3, ये -3 to 3, -3 and 3 included, -2 and 2 not included, x is not equal to -2 and 2, तो
तो -2 है वो नहीं होना चाहिए और 2 भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें -3 से 3 है और -2 और 2 नहीं है, ये कॉमन एरिया। समझ गए? अभी भी कुछ लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आप नहीं पूछ रहे हो, शर्माना छोड़ दो। देखो जब से लड़के शर्माने लगे हैं, लड़कियां ने शर्माना बंद कर। हम लोग बोलते हैं ना अभी आजकल सोशल मीडिया पे देखो गर्ल्स है वो ओपन माइंडेड हो गई है ना, सारी चीजें ऐसे अच्छे से शेयर करती है, हर मतलब हर फील्ड में वो आगे है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बैठ जाते हैं, आप लोग नहीं डाउट पूछ रहे हो। अब आप डाउट क्यों नहीं पूछ रहे हो वो तो आप ही जानो। इसका डोमेन -2 to infinity यूनियन, तो -2 to infinity में आ गया ना, 2 to infinity उल्टा बोल रहा है, -infinity to -2 तुझे बोलना चाहिए, फिर 2 to 2 बोलना चाहिए, फिर 2 to infinity बोलना चाहिए। ठीक है, अब इसको देखो, चलिए इसको देखते हैं क्या बनेगा। इन सभी का कॉमन पार्ट ध्यान देना। सबसे पहला वाला जो फंक्शन है उसका डोमेन कौन बताएगा? सबसे फर्स्ट फंक्शन है वो, इसका डोमेन कौन बताएगा? कौन बताएगा? जल्दी बोलो, इनके अलावा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। रूही या राही? रूही, राही, अब बताओ। x belongs to 1. x belongs to 1 डोमेन बता रहे हो? X belongs to -infinity to 1 and 1 into 1 बस इतना ही। मेरे बता बेटा। Sir, x should not be equal to 2, 3 and 4. So the domain will be -infinity to infinity minus x and 2, 3 and 4. वेरी गुड, सही बताया आपने? Yes, करेक्ट है। आप सिर्फ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर 0 कहाँ होगा? x इक्वल टू 2 है, 3 है, 4, तो इसको इंक्लूड मत करो, ठीक है? ये आ जाएगा r माइनस 2 3 वेरी गुड। इसका बता दो चलो, इसका डोमेन X is less than 1. Greater. हाँ 1 to infinity, वेरी गुड। 1 to infinity ओपन। नेक्स्ट इसका, इसमें log 0 नॉट डिफाइंड। Sir, 0 नहीं होगा ना, 1 side. हाँ 1 to infinity, कभी भी log के अंदर 0 पुट नहीं कर सकते, ठीक है? इस पे -infinity वैल्यू आ जाएगी। इसका बताओ, अब बताओ। X is less than or equal to 1. लेस देन और इक्वल टू 1 मतलब -infinity to 1 पे इंक्लूडेड। Yes, sir. No, sir. Sir. Log 3, log base 3. ये समझ में आया? log का जो भी कोएफिशिएंट होता है log ऑफ a बेस पे, ये जो होता है ना, ये क्या होना चाहिए? तो x -1 क्या होना चाहिए? तो x क्या होना चाहिए? तो 1 to infinity। c तो पॉजिटिव है ना, उसका कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे x होता log ऑफ बेस x, तो ये बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब ये तो ऑलरेडी 3 है, बेचारे को 3 को क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। वो कैसा है? स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है ऑलवेज नॉन नेगेटिव। 1 माइनस एक्स, x माइनस 1 माइनस इंफिनिटी टू 1। अब देखिए तीनों डोमेन एक साथ, एक ही नंबर लाइन पे, फिर कॉमन निकालते हैं। तीनों डोमेन एक साथ। फर्स्ट ये बोल रहा है कि 1 टू इंफिनिटी, यहाँ से स्टार्ट होगा अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। क्लियर? यहाँ पे कहीं 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। फिर दूसरा क्या बोल रहा है? 1 टू माइनस इंफिनिटी टू 1। ध्यान से सुनना, फर्स्ट वाला बोल रहा है कि इंक्लूड नहीं है, फर्स्ट वाले के लिए इंक्लूड नहीं है। दूसरा वाला बोल रहा है कि इंक्लूड है, दूसरे वाले के लिए इंक्लूड है, फिर दूसरे वाले।
अब अगर आप कॉमन निकालने जाओगे तो क्या कॉमन आएगा? null नल सेट। वेरी नल सेट, इसका कोई डोमेन नहीं है, x बिलोंग्स टू फाई, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ से यहाँ तक एक बोल रहा है इधर जाओ, एक बोल रहा है इधर जाओ, और एक बोल रहा है ये मेरे साथ आएगा, दूसरा बोल रहा है नहीं आएगा। तो फिर उन दोनों में कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या ये बात समझ आई? ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आया? बताओ। है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अगर नहीं है तो एग्जाम में पूछा जाएगा इसके जैसे। बोलो, नहीं समझ आया? क्या आपको ये समझ आया? आपको ये समझ आया? ये समझ नहीं आया? ओके। इसके लिए आपको डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो कहाँ कहाँ होगा? जब x की वैल्यू आप 2 पुट करोगे, जब x की वैल्यू आप 3 पुट करोगे, जब x की वैल्यू 4 पुट करोगे, तो 3 केस में जीरो होगा, अदरवाइज जीरो नहीं होगा। तो इन 3 एलिमेंट्स को ही आप माइनस कर दो। रियल नंबर में से इन तीनों एलिमेंट्स को आपने माइनस कर दिया, ये इसका डोमेन है। क्लियर? इसके डोमेन के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1 to infinity। इसके डोमेन के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, -50 to 1, और उसके बाद नंबर लाइन। कुछ भी कॉमन नहीं है तो डोमेन हो गया 5, नल सेट। अभी भी किसी को डाउट है? नो डाउट। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में आपको कुछ आइडिया है? k⁻x नहीं है, चलो उसको मत। अगर आपको आइडिया नहीं है तो मत, नहीं को छोड़ो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ने वाले फंक्शन तो हम सारे पढ़ेंगे। इसको करो, इसका डोमेन फिर से एक बार फिर से चेक करो। ग्रेटर देन 0 पक्का? क्वेश्चन का सर एक था, ये रहा कुछ ये उसके ऊपर एक था ना, वो मैं देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी आप लोगों ने पढ़े नहीं, ठीक है? मैं सोच रहा हूँ अभी एक्सपोनेंशियल टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ने वाले हैं, तो वो क्वेश्चन वहाँ सॉल्व करें। तो उसको लॉग में कन्वर्ट करके कर सकते उसको ना हाँ कर सकते थे, लेकिन उसके अंदर भी फिर एक्सपोनेंशियल आता है, लॉग के अंदर भी। ट्राई कर रहे हैं। ये बताओ इसका ये बताओ X is greater than 1 0। चलो और x x बोलो। ये वाला हाँ, पहले आंसर तो पूछ ले दो, बातें नहीं बताओ। इसका डोमेन जल्दी, डोमेन बताओ जल्दी जल्दी। X belongs to 1 to infinity and 1 infinity. ओके, और कौन बताएगा? x belongs to 0 to infinity, 0 not included. और कौन बताएगा? बताओ जल्दी बताओ। x greater than 1. चलो और कौन बताएगा? 1 to infinity। और बताओ बताओ जल्दी, अपना दिमाग दौड़ाओ जल्दी से।
किसी ने सॉल्व नहीं किया? अच्छा, आपको मैंने ये बताया हुआ है कि लॉग का जो भी कोएफिशिएंट होता है लॉग के अंदर ये जो वैल्यूज है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, है ना? तो ये जो लॉग है इसके अंदर ये जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। लॉग ऑफ बेस 4 बेस 3 बेस 2 x ग्रेटर देन 0। क्लियर? अब इस लॉग को डंडा मारूंगा तो ये कहाँ जाएगा? फोर टू दी पावर 0 कितना हुआ? फिर ये यहाँ से हटेगा तो फिर ये यहाँ से हटेगा तो 8 टू इंफिनिटी। अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि सर 1 टू इंफिनिटी। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे बता, जैसे मैं यहाँ पे log ऑफ 1 बेस 2 1 टू द बेस 2 लिखूंगा, log 1 0 होता है। तो ये किस log को दिक्कत करेगा? क्योंकि log 0 नॉट डिफाइंड। अगर आप में से किसी ने यहाँ पे 2 पुट किया तो log 1 फिर ये log 1 0 वो इसको दिक्कत करेगा। समझ आ रही है बात? अब जैसे आपने यहाँ पे 8 पुट किया 8 तो ये हो जाएगा 3, इसकी वैल्यू 3, फिर ये इसकी वैल्यू 1 तो log 1 0 इसको दिक्कत करेगा। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू है वो ग्रेटर देन 8 है, 8 भी नहीं है, ग्रेटर देन 8। क्या ये बात समझ आई? तो अब आपके लिए डोमेन हो गया इस फंक्शन का 8 टू इंफिनिटी। किसी को डाउट? डाउट चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ये कर लीजिए। अच्छा, मैंने आपको लॉग बताया था, लॉग हमने पढ़ा तो उसमें कुछ ग्राफ के बारे में बात की थी? बात नहीं की? फिर